अब भी ठीक करके देता हूँ। टूट गया, अब भी ठीक करके देता हूँ। अब भी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ, जब से अभी ठीक करके देता हूँ। कब करेगा ठीक? पक्का मैं अभी ठीक करके देता हूँ। श्योर आई विल फिक्स इट नाउ। तो यहाँ पर श्योर एफर्मेटिव एडवर्ब है। जय हिंद आज एडवर्ब का चौथा क्लास है, जिसमें हम एडवर्ब का टाइप 8 पढ़ेंगे, एफर्मेटिव एडवर्ब। तो एफर्मेटिव एडवर्ब क्या होता है? तो यहाँ लिखे जिस वाक्य में यस या श्योर मतलब पक्का, यस या श्योर शब्द का प्रयोग हो तो उसे हम एफर्मेटिव एडवर्ब कहेंगे। कोई भी सेंटेंस में जब यस या फिर श्योर का प्रयोग हो गया तो उसी यस और श्योर को हम लोग एफर्मेटिव एडवर्ब कहेंगे। जैसे एग्जांपल में, पक्का यह कलम तुम्हारा है, श्योर दिस इज योर पेन, श्योर पक्का ये तुम्हारा ही है। तो यहाँ पे श्योर का यूज हुआ है, तो यहाँ पे जो श्योर है एफर्मेटिव एडवर्ब है। उसी तरह पक्का यह किताब तुम्हारा है, श्योर दिस इज योर बुक, पक्का यह किताब तुम्हारे है, तो यहाँ भी श्योर का यूज हुआ है, तो ये श्योर क्या है? एफर्मेटिव एडवर्ब है। उसी तरह हाँ मैं एक छात्र हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, यस आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ, तो यहाँ भी यस का प्रयोग हो गया है। चाहे तो यस चाहे तो श्योर, जहाँ भी लग गया वो यस या श्योर एफर्मेटिव एडवर्ब है। यहाँ भी ये यस क्या है? एफर्मेटिव एडवर्ब है। पक्का मैं अभी ठीक करके देता हूँ, श्योर आई विल फिक्स इट नाउ, मैं अभी ठीक करके देता हूँ, तो यहाँ भी श्योर का यूज हुआ है, तो यहाँ पे श्योर एफर्मेटिव एडवर्ब है। उसी तरह पक्का यह कलम है, पक्का यह तुम्हारा है, पक्का यह तुम्हारा है, श्योर इट इज़ योर्स, पक्का यह तुम्हारा है। तो क्या यहाँ पे कहीं पे श्योर का यूज हुआ है या फिर यस का? हाँ हुआ है, श्योर का यूज। तो यहीं पे ये श्योर क्या है? एफर्मेटिव एडवर्ब है। एडवर्ब का 9वां टाइप है एडवर्ब ऑफ रीज़न। एडवर्ब ऑफ रीज़न, तो इसका डेफिनेशन है वह शब्द जो कारण बताने के लिए प्रयोग किया जाए, कारण बताने के लिए प्रयोग किया जाए उसे एडवर्ब ऑफ रीज़न कहते हैं। जो कारण बताए, जैसे देयरफॉर इसीलिए, दस इस प्रकार, हेंस मतलब भी इसीलिए, सो भी इसीलिए, इसी तरह का बहुत सा वर्ड है। अब सेंटेंस में हम लोग खोजते हैं, इसीलिए मोदी जी पटना आ रहे हैं, देयरफॉर मोदी जी इज़ कमिंग टू पटना। अब बोलो कोई ना बात होता होगा, उसके बाद ये जो है ना बता रहा होगा रीज़न बता रहा होगा, कारण बता रहा होगा कि इसीलिए मोदी जी पटना आ रहे हैं। चुनाव प्रसार होगा या फिर कोई काम होगा, कहीं उद्घाटन करना होगा, ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। तो कारण बता रहा है इसीलिए मोदी जी पटना आ रहे हैं। देयरफॉर मोदी जी इज़ कमिंग टू पटना, इसीलिए पटना आ रहा है, तो यहाँ पे देयरफॉर का यूज हुआ। ये देयरफॉर क्या है? देयरफॉर है एडवर्ब ऑफ रीज़न है। इस प्रकार मुझे जाना पड़ा, इस प्रकार कुछ होता होगा, इस तब वो बोलता होगा इस प्रकार मुझे जाना पड़ा, कोई मजबूरी आ गया होगा, तब ये कारण बता रहा होगा कि इस प्रकार मुझे जाना पड़ा, रीज़न बता रहा होगा। दस आई हैड टू गो, तब मुझे जाना पड़ा, तो यहाँ पे दस जो है ये क्या है? एडवर्ब ऑफ रीज़न है। कारण जो बताए, इस प्रकार वो मेरा दोस्त बन गया, कुछ होता होगा, कुछ खिलाया पिलाया गया होगा, पार्टी दिया गया होगा, तो इस प्रकार वो क्या हो गया? मेरा दोस्त बन गया, रीज़न पता चल गया कि इस प्रकार वो मेरा दोस्त बन गया। तो यहाँ पे 10 ही इज़ बिकम माई फ्रेंड, तो यहाँ पे 10 क्या है? एडवर्ब ऑफ रीज़न है। इस प्रकार मुझे आना पड़ा, इस प्रकार मुझे आना पड़ा, 10 आई हैड टू कम, इस प्रकार मुझे आना पड़ा, तो कुछ ना कुछ बात होता होगा, कोई मजबूरी आ गया होगा, तो इस प्रकार मुझे आना पड़ा। यहाँ पे रीज़न का पता चल रहा है किससे? इस प्रकार शब्द से। तो ये इस प्रकार मतलब 10 क्या है? एडवर्ब ऑफ रीज़न है। एडवर्ब का लास्ट और 10वां टाइप है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब, अब समझते हैं रिलेटिव एडवर्ब होता क्या है। तो लिखा है जब वाक्य में व्हेन कब, वेयर कहाँ, वाई क्यों, हाउ कैसे शब्दों का प्रयोग हो तो उसे रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। जैसे वही सब शब्द व्हेन, वेयर, वाई, हाउ। और एक बात यहाँ है, रिलेटिव एडवर्ब जो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, दोनों सेम बात है। इंट्रोगेटिव का भी यही सब कंसेप्ट है और रिलेटिव का भी यही सब है, तो दोनों बराबर है, दोनों में उतना अंतर नहीं है, दोनों सेम है। अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। बताओ मुझे तुम कहाँ हो, टेल मी वेयर आर यू, बताओ मुझे तुम कहाँ हो। तो बताइए यहाँ पे वेयर का यूज हुआ है, इसी से मिला जो वेयर यूज हुआ एकदम हुआ है, तो यही वेयर रिलेटिव एडवर्ब यहाँ पे है। उसी तरह बताओ मुझे तुम कैसे हो, टेल मी हाउ आर यू, हाउ का यूज हुआ है एकदम हुआ है, तो यही क्या है? रिलेटिव एडवर्ब है, हाउ। फिर आगे है
तुम कब आओगे, वेन विल यू कम, तुम कब आओगे, वेन विल यू कम, तुम कब आओगे, कब आओगे, वेन का यूज हुआ है, मतलब यहाँ पे वेन क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है। और लास्ट है तुम कब जाओगे, वेन विल यू गो, तुम कब जाओगे, तो यहाँ भी वेन का यूज हुआ है, हाँ हुआ है, तो यही वेन, यही वाला वेन क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है। समझे नहीं समझे? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।